बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के बुनियादी अक़ायद में से एक अक़ीदा है ईमान बिलकुतुब। ईमान बिलकुतुब का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने चंद रसूलों के ऊपर किताबें नाज़िल की और वो किताबें अल्लाह ताला की तरफ से बरहक थीं, उनके अहकामात जो हैं वो बरहक हैं। ये चीज़ हमारे ईमान का हिस्सा है, उनको मानना। वल्लज़ीन युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, कि ईमान वाले लोग जो हैं वो कुरान पाक के ऊपर भी ईमान लाते हैं और कुरान पाक से पहले जो किताबें नाज़िल की गईं उनके ऊपर भी ईमान लाते हैं। उन किताबों के अहकामात उन अम्बिया के और रसूलों के जो अदवार थे, ज़माने थे, उस वक्त तक थे। अब जब कुरान करीम जो है वो आ चुका है तो कुरान पाक जो है वो पहली शरीयतों का नासिख है और इस कुरान करीम ने पहली किताबों के अहकामात जो हैं उनको जो है वो ख़त्म कर दिया है। पहली मशहूर किताबों में से एक है तौरात, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। उसके बाद ज़बूर, ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। इंजील है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। और कुरान करीम है, ये नबी पाक हज़रत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुआ। जितने भी ये किताबें हैं इनके जो है वो अगर आप पढ़ें और हिस्ट्री को पढ़ें तो इन किताबों में से कुरान पाक जो है वो वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने अपने ऊपर लिया और फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ज़िक्र यानी कुरान को नाज़िल किया है और हम ही कुरान पाक की जो है वो हिफाजत करने वाले हैं। कुरान पाक से पहले जितनी किताबें थीं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, तो इन तमाम किताबों के अंदर जो है वो तहरीफ हो चुकी है। कुरान पाक के अंदर मौजूद है युहर्रिफून अल-कलिमा अब मवादिअही, कि वो अपनी किताब के कलिमात की जगह बदल देते थे। और एक जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, हलाकत है उन लोगों के लिए जो किताब को अपने हाथों से लिखते हैं। सुम्मा यक़ूलूना हादा मिन इंदिल्लाह, फिर कहते हैं कि ये किताब जो है वो अल्लाह की तरफ से है। यानी वो लोग जो है ख्वाहिशात नफसानी के ताबे होकर या पैसों के लालच के अंदर आकर जो है वो किताबों के अहकामात जो है वो बदल दिया करते थे। कुरान करीम की चंद खुसूसियात हैं। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नाज़िल किया। ये आसमानी किताब है और आखिरी किताब है, इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने अपने ऊपर लिया। कुरान पाक की जो ज़ुबान है ये इल्हामी जो है वो ज़ुबान है और ये ज़िंदा रहने वाली इल्हामी किताब है कुरान करीम। यानी पहली जो ज़ुबानें हैं वो सुरयानी है, इब्रानी है, वो सारी ज़ुबानें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। जिस तरह के ज़बूर जो है वो इब्रानी ज़ुबान के अंदर आई, इंजील जो है वो इब्रानी ज़ुबान के अंदर आई, तो वो ज़ुबानें अब ख़त्म हो चुकी हैं। जबकि कुरान पाक जो है वो अरबी ज़ुबान के अंदर आया और अरबी ज़ुबान आज भी जो है वो महफूज ज़ुबान है। इसी तरह कुरान पाक की जो तालीमात हैं वो जामे हैं। कुरान पाक के अंदर जहाँ पर इबादात का जिक्र है, जहाँ पर अखलाकियात का जिक्र है, जहाँ पर मुनाजात का जिक्र है, जहाँ पर दुआओं का जिक्र है, जहाँ पर जो है वो इबादात के साथ जो है वो मामलात का जिक्र है, उसके साथ साथ ही कुरान पाक के अंदर उन तमाम तालीमात का जिक्र मौजूद है। दो तालीमात पहली किताबों के अंदर होती थी। पहली किताबों और कुरान पाक की जो तालीमात मुश्तरक हैं उनमें से एक है अकीदा तौहीद। वो पहली किताबों के अंदर भी था, कुरान पाक के अंदर भी है। अकीदा आखिर पहली किताबों में भी था, कुरान पाक में भी है। इसी तरह मरने के बाद जज़ा सज़ा का तसव्वुर जो है पहली किताबों में ही है और इसी तरह कुरान करीम के अंदर भी मौजूद है। इबादत का कंसेप्ट पहली किताबों में भी है और कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है। इसी तरह कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो
जिसके अंदर किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं। दुनिया के आम राइटर जब किताब लिखते हैं तो किताब लिखने के बाद आखिर में वो जब उसको शाये करते हैं तो साल लिखवा देते हैं, अगर यहाँ पर कोई गलती हो तो हमें इत्तला दी जाए, हम इसकी गलती को जो वो दूर कर देंगे। लेकिन कुरान पाक अल्लाह ताला की एक ऐसी किताब है जिसको नाजिल करने के बाद, बल्कि इब्तिदा के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये कुरान करीम वो बुलंद मर्तबा किताब है कि जिसके अंदर किसी किस्म के शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। कुरान करीम की एक और खसूसियत यह है कि कुरान पाक जो है ये एक अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोजज़ा अता फरमाया है, और ये जो है कुरान पाक का एजाज़ है कि कुरान पाक फसीह और बलीग ज़ुबान के अंदर जो है वो नाजिल हुआ। इसके अंदर एक फसाहत है, एक बलागत है। कुरान पाक जिस वक्त नाजिल हो रहा था बड़े बड़े शुआरा थे और वो अपने कलाम जो है वो खाने काबे की दीवारों के साथ जो है वो लटकाया करते थे। लेकिन जब कुरान पाक नाजिल हुआ तो कुरान पाक के बाद जो है इन्ना आतैना कल कौसर सूरत जो है ये खाना काबा की दीवार के साथ जब लटकाई गई तो बड़े बड़े शुआरा देख कर ये कहने लगे कि माहादा कलामुल बशरी, कि ये कुरान जो है ये लगता है किसी बशर का कलाम नहीं है। तो यही वजह थी कि कुरान पाक जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐसा मोजज़ा है कि जिसकी मिसल जो है उस वक़्त के लोग जो है वो लाने पर आजिज़ हैं। और कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुल फ़अतू बिअशरि सुवर मिस्लिहिम, कि अगर तुम इसकी 10 सूरतों की मिसल ले आओ अगर तुम कर सकते हो, और वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जो तुम्हारे आपस में जो है वो हमदर्द हैं, मददगार हैं, तुम एक दूसरे को बुला लो। फ़इल्लम तफ़ालू वलन तफ़ालू, ना तो तुमने किया और ना ही तुम हरगिज़ कर सकोगे। कि कुरान करीम ने एक चैलेंज दिया था कि कुरान पाक की 10 सूरतों की मिसल ले आओ, कुरान पाक की एक सूरत की मिसल ले आओ, कुरान पाक की एक आयत की मिसल ले आओ। एक जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुल्ला इन जबतमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हादल कुरान ला यअतून बिमिस्लिहि वलौ काना बअदुकुम लिबादिन ज़हीरा, अगर सारी कायनात के जिन्नात और सारी कायनात के इंसान जो हैं वो मिलकर जमा हो जाएं और एक दूसरे के मददगार भी बन जाएं तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ला यअतूना बिमिस्लिहि, कि वो कुरान पाक की मिसल नहीं ला सकते। वलो काना बादुकुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे वो एक दूसरे के मददगार भी बन जाएं। कुरान पाक की तालीमात जो वो फितरी तालीमात हैं और अक्ल व तहज़ीब की तायीद करने वाली तालीमात हैं। खिलाफ फितरत जो है इसके अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं, और ऐसी गुफ्तगू इसके अंदर मौजूद नहीं जो ना शाइस्ता गुफ्तगू हों, जो किसी के सामने बयान ना की जा सकती हों। कुरान पाक को आप देखें, दुनिया के अंदर ऐसी किताब है जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली जो है वो किताब है। तो ये है कि युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैका व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक, के ईमान बिलकुतुब का मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कुरान पाक नाज़िल किया उस पर भी हम ईमान लाते हैं, और जो आपसे पहले किताबें थी उसके ऊपर भी हम ईमान लाते हैं। लेकिन जब कुरान नाजिल हो चुका है तो क़यामत तक जो है अब सिर्फ कुरान पाक के ही अहकामात जो है उन्हीं के ऊपर जो है अमल किया जाएगा, उन्हीं को फॉलो किया जाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात जो हैं उन्हीं ही की पैरवी जो है वो की जाएगी। इसके अलावा जो है अगर कोई इंजील की बात करता है, तौरात की बात करता है, ज़बूर की बात करता है तो उन अहकामात के ऊपर अमल नहीं किया जाएगा। ये है मुसलमानों का अकीदा कि मुसलमान जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं सवाब की नीयत से। ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। कुरान पाक को तर्जमे के साथ भी पढ़ते हैं, कुरान पाक की जो वो तफासीर भी लिखी गई हैं, तारीख़ के एतबार से भी, अहकाम के एतबार से भी, सर्फ़ और नहव के एतबार से भी और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुरान पाक की जो है वो तफासीर लिखी गई है। अखलाकियात के एतबार से भी, फ़िक़ह के एतबार से कुरान पाक की तफासीर जो है वो लिखी गई हैं। तो हम मुसलमानों को चाहिए कि कुरान पाक की तालीमात को पढ़ें, समझें, अमल करें और दूसरों तक पहुँचाएँ। इसके लिए वक़्त निकालें, कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करें, कुरान पाक को तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने की कोशिश करें, कुरान पाक को समझने की कोशिश करें कि ये जो अल्लाह ताला का पैगाम इंसानियत के नाम के ऊपर है, इस कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने किस चीज़ का हुक्म दिया है। तो दुआ अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबिय्यीन
व अला आलिका व अस्हाबिका शफ़ी अल मुज़।